याद रखिए जब भी यहाँ पर आप लोग आएँ, नाश्ता या खाना जो भी लेना है थोड़ा थोड़ा लें। बताइए कितनी ज़ियारत हम लोग करेंगे यहाँ से? इंशाल्लाह 15 से 16 मकामात की इंशाल्लाह ज़ियारत करेंगे अल्लाह के हुक्म से। और ये वो गार है जिस गार के अंदर सांप ने हजरत अबू बकर सदीक को रवायात में मिलता है कि 3 से 4 बार डसा था। अल्हम्दुलिल्लाह आज 18 तारीख है, तैयार हो गए हैं। अब आज सबको लेके जा रहे हैं ज़ियारत के लिए, जितनी भी जगह है यहाँ की ज़ियारत कराएंगे। तो अभी चलते हैं, नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद फिर जो है ज़ियारत के लिए निकलते हैं। सुबह का नाश्ता करने जा रहे हैं। यहाँ पर जब आओगे तो भूख को कुछ नहीं लगती। अब मेरा नाश्ता देखिए, थोड़ी सी सब्ज़ी, एक ब्रेड, यही नाश्ता है। यहाँ पर जितने दिन से हैं भूख ही लगती है। 2-3 बार खाना निकाल लिया जाता लेकिन बर्बाद हुआ, तो इसलिए जो है अब थोड़ा थोड़ा निकालते हैं जितना खा सकें। अब चाय पीने जा रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेड के साथ में जैम खाएंगे। ये देखिए चाय, और इसमें जो है ये बटन दिख रहा है, इसको दबाएंगे, बाहर आ जाएगी। और उसके बाद जो है नया ब्रेड अगर लगाना है तो इसको ऐसे डालेंगे, डालने के बाद फिर इसको ऐसे दबाएंगे, ये अंदर चली जाएगी। ऑटोमेटिक इसके हीटर चालू हो जाएंगे। आपको जितना जो है इसको गर्म करना है, सेकना है, उसको जो है आराम से, फिर इसका जैसे ही ये बटन दिख रहा है, लाइट जहाँ पर जल रही है, बस इसको दबा देना है और ये तुरंत जो है ये बाहर आ जाएगी। जैसे कि इधर वाला गर्म हो गया, देखो इसको दबा दिया, ये बाहर आ गए। याद रखिए जब भी यहाँ पर आप लोग आएँ, नाश्ता या खाना जो भी लेना है थोड़ा थोड़ा लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बर्बाद होता है और दूसरों को खाना मिलने में फिर दिक्कत होती है। तो चलते हैं अभी बस की तरफ, फिर बस में पहुँच के आपको जो है दिखाते हैं। आप आज जो ज़ियारत कराएंगे हम लोग, सारा नज़ारा आपको दिखाएंगे कि कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो अब हम लोग रूम से बाहर निकल चुके हैं और बस का इंतज़ार कर रहे हैं। बस आने वाली है जिसकी, और ये हम लोग को पूरा टूर कराएंगे। और आपको एक चीज़ दिखाते हैं, ये देखिए क्लॉक टावर, ये रूम, ये होटल है, ये रूम है। अभी सब लोग बाहर निकल रहे हैं, सब लोग इकट्ठा होंगे, तो उसके बाद हम लोग जो है ज़ियारत में निकलेंगे। और आपको खास चीज़ दिखाते हैं, यहाँ पर कबूतरों को दाना भी डाला जाता है। ये देखिए आपके और हम सब के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों को जमा किया था जबले अबू कुबैस पहाड़ के दामन में, जमा करके ऐलान फरमाया था कि मक्के वालों, अगर मैं कह दूं कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर आ रहा है जो आपके ऊपर हमला अवर होगा, हमला करेगा, क्या इसको मानने के लिए तुम तैयार हो? तो सबने कहा था लब्बैक, जो आप कहते हैं सच कहते हैं। तो अल्लाह के नबी हजरत अबू बकर सिद्दीक को साथ लेते हैं और सफर शुरू करते हैं। चलते चलते जबले सोर पहुंचते हैं। 413 फुट इस पहाड़ की हाइट बुलंदी है। इस पहाड़ के नीचे से हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अल्लाह के नबी को अपने कंधों पे उठाकर पांव की आगे वाली उंगलियों के बल, पब्बू के बल इस पहाड़ हाइट बुलंदी तक लेके जाते हैं। पूरा कदम जमीन पे नहीं रखते हैं। उसकी वजह, उसका रीजन कि दुश्मन कदमों के निशानात पर पीछे पीछे आ रहा था। हम भी पहुंच चुके हैं। अभी जैसे ही गाड़ी हमारी रुकेगी, आप सब लोगों ने एक साथ नीचे उतरना है। जिस जगह पर मैं खड़ा हूंगा आप सब ने वहां पे आना है और इंशाल्लाह जबले सोर की ज़ियारत करके इंशाल्लाह वापस आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जबले सोर पहाड़ के नीचे खड़े हैं। जिस पहाड़ की और जिस ज़ियारत की मैं आई से तकरीबन 10 मिनट पहले वजाहत कर रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। हर ज़ियारत से पहले हर ज़ियारत की मैं वजाहत करूँगा, आप सुनेंगे पहले से, तो जब ज़ियारत पे पहुँचेंगे तो ज़ियारत करने में आसानी होगी और आपको समझ आ जाएगी कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। तो जबले सोर का मैं बयान कर रहा था कि अल्लाह के नबी जब मक्का को छोड़कर हिजरत करके यस्रब मदीना की तरफ जा रहे थे, तो इस पहाड़ के ऊपर, ये जो पहाड़ है ना, इस पहाड़ के ऊपर 3 दिन और 3 रातें आपके और हम सब के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर वकूफ फरमाया था, रुके थे। और उसके बाद यस्रब मदीने का सफर शुरू किया था। और इस पहाड़ के नीचे से जिस साइड पे आप और हम सब खड़े हैं, इस पहाड़ की दूसरी साइड से जो हमारी तहकीक है, इस पहाड़ की दूसरी साइड से हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अल्लाह के नबी को अपने कंधों पे उठाकर पांव की आगे वाली उंगलियों के बल, पब्बू के बल इस पहाड़ हाइट बुलंदी तक लेके गए थे। इस पहाड़ के ऊपर देखें एक मोटा पत्थर नजर आ रहा है, टॉप के ऊपर लास्ट पे देखें, इस मोटे पत्थर के करीब चल के गारे सोर है, जिस गार के अंदर अल्लाह के नबी ने, यानी मुख्तलिफ इसके ऊपर रवायात है, 3 रातें 2 दिन या 2 रातें 3 दिन, इस तरह मुख्तलिफ इसके ऊपर रवायात है कि अल्लाह के नबी ने यहाँ पे आराम फरमाया था। और ये वो गार है, यानी जो हमने अपने उलमा से, बुजुर्गों से और
अपने चाहने वालों से सुना हुआ था, किताबों में पढ़ा हुआ था, आज आप सर की आंखों से देख रहे हैं कि ये वो गार है जिस गार के अंदर अल्लाह के नबी पहुंचते तो मकड़ी आके जाला बना देती है। यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम मकड़ी लेके आते हैं। आपने देखा होगा छोटे से सराख के ऊपर जब मकड़ी जाला बनाती है तो कई कई दिन उसे लग जाते हैं, लेकिन जब हमारे आका यहाँ पर पहुंचे तो अल्लाह पाक ने उस मकड़ी को इतनी ताकत दी कि रात के थोड़े से हिस्से में उसने इतने बड़े सराख के ऊपर जाला बना दिया कि अंदर कुछ देखा ही नहीं दे रहा था। और इसी गार के अंदर अल्लाह के नबी पहुंचे तो कबूतरी के जोड़े को लाया गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके आते हैं और कबूतरी का जोड़ा आके गार के मुंह के ऊपर अंडे दे देता है। और ये वो गार है जिस गार के अंदर सांप ने हजरत अबू बकर सदीक को रवायात में मिलता है कि 3 से 4 बार डसा था, 4 बार काटा था। और इसी गार के अंदर अल्लाह के नबी ने अपना लुहाबे दान हजरत अबू बकर सदीक की पाँव की एड़ी पर लगाया था। और हजरत अबू बकर सदीक कहते हैं अल्लाह पाक ने उसी टाइम मुझे शिफा अता फरमा दी थी। समझ आ गई ना अभी कि कौन सी ज़ियारत पर आए हैं। बिल्कुल मैंने इजी करके आपको बताया और इंशाल्लाह इसकी गाड़ी में मैं बयान कर रहा था। और आज इंशाल्लाह आपकी अगर तवज्जो रहेगी तो आगे वाला जो सफ़र है वो भी जबल सोर के ऊपर इंशाल्लाह मैं ज़रूरी मेन पॉइंट आप तक पहुँचाऊँगा। इसके ऊपर यानी इसकी वजाहत करने में या इसके ऊपर बयान करने में टाइम चाहिए, 1 घंटा 2 घंटे चाहिए, लेकिन मेरे पास आगे भी 10 से 15 मिनट या 20 मिनट होंगे। उसमें इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इसके बारे में डिटेल ज़रूरी पॉइंट बता दिए जाएँ। दुआ फरमा लें आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। कायनात के मालिक जबल सोर पहाड़ के नीचे हम खड़े हैं। जबल सोर को गवाह बना के अपने गुनाहों पर कायनात के मालिक इस्तगफार करते हैं, या अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ अता फरमा। मौलाए कायनात हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ अता फरमा। मौला हम गुनहगार हैं, बदकार हैं, सयाकार हैं, डूबे हुए जिल्लत में हैं। कायनात के मालिक तेरे हबीब की उम्मती हैं। अपने हबीब की लाज रख के, अपने हबीब की जुल्फों के वास्ते, हुजूर के वद्दुहा के चेहरे के वास्ते हम सब के गुनाहों को माफ़ अता फरमा। मौलाए कायनात हम सब के गुनाहों को माफ़ अता फरमा। या अल्लाह जहाँ कहीं मुसलमान बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। जहाँ कहीं मुसलमान परेशान हैं सबकी परेशानियों को दूर अता फरमा। बे औलादों को साहिब औलाद अता फरमा। औलाद वालों की औलादों को नेक और सालेहीन औलाद बना दे। पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला अता फरमा। या अल्लाह पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला अता फरमा। या अल्लाह हमें भी हुजूर की नामूस और इज़्ज़त पर पैरा देने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हुजूर की नामूस और हुजूर की इज़्ज़त पर हमें पैरा देने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जहाँ कहीं मुसलमान परेशान है कुफार के मुकाबले में, या अल्लाह उन्हें फतह अता फरमा। या अल्लाह जो कुफार के मुकाबले में आज़ादियों की जंग लड़ रहे हैं, या अल्लाह उन्हें आज़ादियाँ अता फरमा। या अल्लाह जो कुफार की चक्की में पिस रहे हैं, या अल्लाह उन्हें आज़ादियाँ अता फरमा। या अल्लाह जहाँ कहीं मुसलमान परेशान है सबकी परेशानियों को दूर अता फरमा। कायनात के मालिक हाजी हज़रात को उम्रा अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह हाजी हज़रात को उम्रा अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह जिन जिन के हाजरीन में से जिन जिन के वालिदैन अजीज़ क़ुरबा दुनिया से चल बसे हैं, मेरे वालिद मोहतरम हाजरीन में से जिन जिन के वालिदैन मोहतरम वालिदैन दुनिया से चल बसे हैं, सबकी बख्शिश फरमा, सबकी निजात अता फरमा, सबकी दराजात की बुलंदी अता फरमा, सबकी कब्र की मंजिलों को आसान फरमा। या अल्लाह हम सबको, हमारे वालिदैन को और हुजूर के चाहने वाले जहाँ कहीं दुनिया से चल बसे हैं या जिंदा है, या अल्लाह मैशर वाले दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की छतरी का साया अता फरमा, हुजूर के परचम का हमें साया अता फरमा। या अल्लाह हाजी हज़रात जब अपने मुल्क से चले थे, रिश्तेदारों ने, कबीले वालों ने, चाहने वालों ने, एयरपोर्ट वालों ने, गली मोहल्ले वालों ने दुआओं के वास्ते कहा था। मौलाए कायनात हम तो सबको भूल बैठे हैं। कायनात के मालिक तू तो किसी को नहीं भूलता। सबकी नेक हाजात अपनी बारगाह में कबूल फरमा, सबकी नेक मरादें अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह हमें बाअदब बैतुल्लाह शरीफ की हर साल हर महीने में हाज़री की शर्फ अता फरमा। हमें हाज़री देने की तौफीक अता फरमा। मौलाए कायनात हम सबसे राज़ी हो जा। या अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा। कायनात के मालिक जो हमारे हक़ में बेहतर था हम नहीं मांग सके वो भी अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबुल क़ब्रि व क़िना अज़ाबुल हश्रि व क़िना अज़ाबुल जहन्नम व क़िना अज़ाबुल मीज़ान। रब्बी जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब।
या अल्लाह जब दमे वापसी हो तेरी तरफ आना हो तो लबों पे जारी हो जाए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अपनी अपनी कुर्सी पे आ जाएं, बैठें। और जबल सूर को आपने देख लिया, जिसने नहीं देखा। तो यहाँ देख रहे हैं आप जबल सौर है। यहाँ पर ये 5413 फीट ऊंचा है ये। तो इसके ऊपर देखेंगे एकदम छोटे छोटे लोग दिख रहे हैं, चढ़ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। इसमें जाने में कम से कम 2.5 से 3 घंटा लग जाएगा पैदल चढ़ने में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरी लोकेशन पे। ये सारा ग्रुप जा रहा है, ये बाहर के ग्रुप हैं। यहाँ सब लोग आते हैं, दुआ करते हैं और ज़ियारत करते हैं आगे। और ये मस्जिद है इसके पास में। तो ये देखिए अब हम लोग अपने अपने जो है सीट पे जा रहे हैं। बताइए कितनी ज़ियारत हम लोग करेंगे यहाँ से? इंशाल्लाह 15 से 16 मकामात की इंशाल्लाह ज़ियारत करेंगे अल्लाह के हुक्म से। नाम आज की हमारी पहली ज़ियारत हो गई है, बल्कि जबल सूर। दूसरी ज़ियारत होगी मैदान अरफा, और तीसरी ज़ियारत होगी मस्जिद नमरा, और चौथी ज़ियारत होगी जबल रहमा। और इंशाल्लाह आपको पैदल चलने वाले रास्ते दिखाएंगे इंशाल्लाह। और उसके अलावा नहर ज़बेदा की ज़ियारत होगी, और नहर ज़बेदा के बाद इंशाल्लाह जो मेट्रो का रास्ता है इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह मैदान मुज़दलफ़ा आपको दिखाएंगे अल्लाह के हुक्म से। मैदान मुज़दलफ़ा में एक मस्जिद है, उस मस्जिद का नाम है मस्जिद मशअरुल हराम, जिसका कुरान में भी ज़िक्र है इंशाल्लाह वो देखेंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह आगे दिखाएंगे आपको जिस जगह से कंकरियाँ उठाई जाती हैं वो जगह दिखाएंगे। और उसके आगे इंशाल्लाह वादी ये मैसर दिखाएंगे, जिस जगह पे अबरा का लश्कर तबाह हुआ था, अबाबील परिंदों ने जिसको तबाह किया था अल्लाह के हुक्म पर। उसके बाद इंशाल्लाह वादी ये मैसर के बाद मकाम इस्माहील देखेंगे इंशाल्लाह। और मकाम इस्माहील के बाद इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जमारात शैतान को देखेंगे, मस्जिद खैफ को देखेंगे, और वादी ये मिना देखेंगे जो दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती है। और उसके बाद इंशाल्लाह आगे वाली हमारी उसके बाद ज़ियारत आएगी मस्जिद जुराना, यकीनन जाना होगा तो इंशाल्लाह वो भी देखेंगे। अगर वहाँ के लिए मुझे मालूमात नहीं है कि वहाँ पे जाना है या नहीं जाना है। इंशाल्लाह जबल नूर देखेंगे, गारे हिरा जिस जगह पे कुरान की पहली 5 आयात का नुज़ूल हुआ था इंशाल्लाह वो देखेंगे। फिर जन्नतुल मुअल्ला देखेंगे, मस्जिद जिन देखेंगे, मस्जिद फ़तह देखेंगे, मस्जिद शजर देखेंगे। मौका मिला तो इंशाल्लाह जबल अबू कुबैस पहाड़ भी देखेंगे, जिस जगह पे उंगली के इशारे से आका ने चाँद के 2 टुकड़े कर दिए थे, शक्के कमर वाली जगह। ये आज की इंशाल्लाह हमारी ज़ियारत होगी।